हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, अब आप लोगों के लिए केवल एक दिन का समय बचा हुआ है। 9 तारीख यानी क्लास 12th का जो इंग्लिश का एग्जाम है 10 तारीख को होगा। और भैया अब आप लोगों के लिए केवल और केवल 24 घंटे का समय और मैं मानकर चलता हूं, क्योंकि बच्चों 24 घंटे में आप लोग वैसे भी 12 घंटे तो सोना है, इधर उधर नित्य क्रिया में निकल जाएगा। मतलब आपके पास केवल और केवल 12 घंटे हैं। और बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर अब हम क्या करें, हमें तो टेंशन हो रही है, लगता है हम फेल हो जाएंगे, है ना। ऐसा लग रहा है कि सर हमें पास करा दो, किसी भी दम पे ऐसे क्वेश्चन दे दो कि हम पास हो जाए। सबसे पहली बात तो बच्चों, 12 घंटे में यदि आप लोग कुछ पढ़ सकते हो, वो क्या पढ़ सकते हो? क्या नया चीज आप कर सकते हो? नहीं। आप लोगों को बच्चों आखिरी का एक दिन नए चीजों को सीखने के बजाय आपने जो अभी तक 10 दिनों में पढ़ा है उनको अच्छे तरीके से रिवीजन करें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बच्चों जो आपसे बन रहा है, लेकिन एग्जाम से पहले उसका यदि आप रिवीजन नहीं किए तो जो आप नया चीज सीख रहे हो सकता है उसको सीख जाओ लेकिन पुराना ही भूल जाओ। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। पड़ाके अड़ाके बज रहे हैं क्योंकि हमारे घर के बाजू में बढ़िया सा कार्यक्रम चल रहा है। और भैया कार्यक्रम में यदि मैं चला जाऊं तो मान लीजिए, समझ लीजिए कि काम खत्म। यदि जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से हैं तो इंग्लिश का पेपर परसों होगा, लेकिन फिजिक्स की स्ट्रेटजी आज से ही शुरू कर दी हमने कि इंग्लिश के बाद किस तरीके से आपको पढ़ना है, कैसे क्या करें कि आपका अधिक से अधिक नंबर आए। यदि 2 दिन का भी समय है, 2 दिन में आप लोगों को क्या क्या कंटेंट दे दे, तो हम लोग अभी भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। जितना आप मेहनत करते हो उतना एक टीचर भी मेहनत करता है। तो हम बात करते हैं मुद्दे की इंग्लिश के लिए बच्चों। तो इंग्लिश में आप लोगों को केवल और केवल अब वही चीज पढ़ना है जिसको आपने 10 दिन से पढ़ा है। और यदि आप सोच रहे हैं कि हम नया चीज भी ये भी कर लें वो भी कर लें, तो भूल जाओ, ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना। मैं आपको बताता हूं कि एक दिन में मुख्य रूप से क्या क्या चीजें आपसे बनना चाहिए। जैसे बच्चों, क्वेश्चन आंसर एक बार रिपीट करना है। विगत 3 वर्षों के 2025 के एकाध क्वेश्चन आएंगे, बाकी 23, 24 और 22 इन 3 वर्षों के आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है, पहला काम। दूसरा काम, ग्रामर सेक्शन। ग्रामर एक बार आप लोग रिवीजन कर लें, टेंस वगैरह फार्मूला देख लें, है ना। जिन लोगों ने नोट्स ले रखा है उसमें फार्मूला भी है, और जिन्होंने नहीं लिया है, जो नोट्स बनाए होंगे जिससे टेंस है, वॉइस है, नरेशन जिससे बन रहा है, डू एज डायरेक्टेड का प्रैक्टिस कर ले। क्योंकि यहां से बच्चों 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। 10 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों को भाई ये कोई गारंटी नहीं कह सकता कि परीक्षा अध्ययन का ही क्वेश्चन आएगा, कि बोध का ही क्वेश्चन आएगा, कि इस सर ने पढ़ाया था। हाँ, सो दैट का यदि प्रयोग हमने पढ़ाया है तो हो सकता है सो दैट का आएगा, तो आप तरीका सीखिए। नाइदर नार आइदर आर का प्रयोग हमने पढ़ाया है, यदि आप लोगों ने तरीका सीखा है तो बन जाएगा, है ना। इफ अनलेस का प्रयोग सीखा है तो आपसे बन जाएगा। लेकिन बच्चों यदि आप सोचो कि वही क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में आए तो यह संभव बिल्कुल नहीं है। यदि कोई टीचर कहता है कि बिल्कुल 100% यही आएगा जो मैंने पढ़ाया, तो यह मूर्खता है, क्योंकि उस टीचर ने तो पेपर बनाया ही नहीं। तो आप लोगों को भाई साहब थोड़ा सा एक बार रिवीजन करना है। पहला टास्क मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन आंसर उन्हीं प्रश्नों को पढ़ें जो आपने अभी तक पढ़ा है। मुख्य रूप से 22, 23, 24 के क्वेश्चन आप लोगों को एक एक याद होना चाहिए। दूसरा, सेक्शन सी से आप लोगों को डू एज डायरेक्टेड और जो आपका बच्चों है ना फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, उसका ग्रामर आपको रिवीजन करना है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम आ जाते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर कैसे तैयारी करना है, इन चीजों को हमेशा फोकस रखें। मैं अब आप लोगों को एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में ऐसी कौन कौन से लाइनें हैं जो यदि आप लोग याद कर लेते हो तो आप लोग कोई भी फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर बना सकते हो। बाकी अभी कल का समय है, अभी कल का समय है, इसका मतलब भैया आज से कल तक में आपको कई सारे लेक्चर्स मिल सकते हैं इंग्लिश के।
तो आप लोग अभी जस्ट इस वीडियो के बाद में बताइएगा कि सर हमें इस टॉपिक पर डाउट है। हाँ, ग्रामर बड़ा लंबा पोर्शन आप मत कहना, नहीं तो फिर हम उस पर हम काम नहीं कर पाए, क्योंकि इतना लंबा पढ़ाना आप टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, आपके पास भी वक्त नहीं है, हमारे पास भी वक्त नहीं है। तो सेक्शन सी में ये मत कहना कि प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन बता दो कि नोटिस यही आ जाए। मैंने आप लोगों को बार बार बोला है, नोटिस बनाने का तरीका सीखिए। नोटिस पक्का नहीं है, नहीं तो पोस्टर, मैं कहता हूं एडवर्टाइज, नोटिस, पोस्टर, इन्हीं में से अथवा में रहता है। तो यदि आपने एडवर्टाइजमेंट तैयार कर लिया पोस्टर, तो नोटिस मत पढ़ो। यदि आपने नोटिस पोस्टर पढ़ लिया तो एडवर्टाइजमेंट पढ़ो। लेकिन एडवर्टाइजमेंट आप लोग या पोस्टर, इनमें से यदि अच्छे तरीके से लिखने की कला है तो 4 में 4 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल, पैराग्राफ और रिपोर्ट राइटिंग। ये तीनों ही एक ही कैटेगरी के हैं, सब के सब, बस नाम अलग अलग दे दिया गया है। बाकी लिखने का तरीका वही डिटेल्स में लिखना है। रिपोर्ट राइटिंग में तो और बहुत इजी रहता है। पहले आप लोग जिसके बारे में लिखा है पहले ऊपर हेडिंग लगा दो, ब्रैकेट बंद करो, और जो जो मुख्य बिंदु दिया है 2-3 लाइन खुद बिंदु दिया रहता है, और उसी बिंदु के आधार पर आपको करना रहता है। पैसेज प्रैक्टिस के लिए अब आपके पास समय नहीं है, तो पैसेज पर आप तो ना जाओ तो अच्छी बात है। यदि आप लोगों को लगता है कि सर हमें प्रैक्टिस करा दो, तो 2-4 क्वेश्चन हम करा देंगे। इन बिंदुओं को ध्यान में रखें। कॉपी लिखने का सही तरीका आप लोग सीखें। मैंने वीडियो बना दिया है कि कैसे लिखना है। पुराने कॉपी का एनालिसिस करें, और प्यारे बच्चों नई चीजों पर बिल्कुल ना जाएं। और सबसे बड़ा जो आप लोगों के मन में बैठा हुआ है इस बार पेपर कठिन आएगा, तो ये बहुत बड़ी आपकी मिथ्या है, बहुत बड़ी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल आप ये मत सोचो कि पेपर कठिन आएगा, पेपर इजी आएगा यार। आएगा ना, कर लेंगे। त्रैमासिक का पेपर किया हमने, ठीक है, कैसा रहा? अच्छा रहा। अर्धवार्षिक का पेपर हमने किया, प्री बोर्ड का भी किया, अब बोर्ड आया है, उसको भी कर लेंगे। किस बात की चिंता बाबू, किस बात की चिंता? कोई चिंता नहीं है, बन जाएगा। ये आपने माइंड में 24 घंटे के लिए बैठा लो कि हमको पेपर में फोड़ कराना, और सिंपल तरीके से फोड़ कराना है ना, कोई कठिन नहीं आएगा। ये अपने अंदर बैठा लो कि पेपर तो कठिन आने नहीं है यार। लोग कह रहे हैं कि कठिन आएगा, लेकिन कठिन नहीं आएगा। वैसे भी पेपर फास्ट हो रहा है, 20 दिन 25 दिन पहले भैया मार्च में होता था, अब 2-4 साल से लास्ट फरवरी में शुरू होता था, लेकिन अब फर्स्ट वीक से ही शुरू होने जा रहा है। अब तो सेकेंड वीक हो गया, नहीं तो फर्स्ट वीक 7 तारीख से होना था। तो आप लोग बिल्कुल फ्रेश माइंड से, जो अभी तक आपने पढ़ा है, नोट्स ले रखा है, आपके पास नोट्स है, गाइड है, कुछ भी है, फ्रेश माइंड से बैठ जाओ और बढ़िया आज तो रात भर पढ़ो भाई। आज का रात आप लोगों के लिए एग्जाम इंग्लिश के नाम, फिर कल के रात बढ़िया सोना, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले कभी भी रात में जागरण मत करना, और जागरण यदि कर दिए तो पेपर आपका सब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जब लिखने बैठोगे ना तो सब मिक्स हो जाएगा, क्योंकि शरीर को यदि रेस्ट नहीं मिला रहता है, शरीर को काम दे रहे हो, तो शरीर भी ऐसा नहीं कि 24 घंटे काम करता रहे। तो इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखना और बढ़िया तैयारी करते रहिए। हो सकता है इसके बाद आप मेरा वीडियो इंग्लिश के लिए ना देखो, इसलिए जिन बच्चों ने अभी तक जुड़ा था उनके लिए बेस्ट ऑफ लक परसों के लिए। बाकी अभी कल भी कुछ इंग्लिश के वीडियो आएंगे, हम आपको बताएंगे भैया कि एक दिन पहले आप क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो भी आप लोगों को डाउट रहता है, जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम रहती है, तो भैया खुला छूट रहता है कमेंट बॉक्स, आप अपना राय दें, है ना। आपके राय के आधार पर आपके लिए वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।